मेरा नाम रहमत खां है। शाहनगर गांव है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर पड़ता है। मुझे 4-5 महीने पहले से ये पेशाब में रुकावट की दिक्कत आई। मैं बुलंदशहर डॉक्टर राजीव मित्तल के पास गया। उनसे मैंने जब दिखाया तो उन्होंने कहा क्या परेशानी है। मैंने साहब ऐसे ऐसे मुझे पेशाब में रुकावट है, कुछ वो दिक्कत है, मेरा कुछ चेकअप है, आप करा दें ताकि मुझे ये पता लग जाए कि है क्या। तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। अल्ट्रासाउंड मैंने कराया तो लेके मैं अल्ट्रासाउंड जब आया तो उन्होंने कहा कि भाई आपके तो पेशाब की नलकी में गांठें हैं और 3 छोटी छोटी गांठें हैं और 1 बड़ी गांठ है। उन्होंने कहा कि इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन ही है। मैंने सोचा कि अगर ऑपरेशन है कराना है तो फिर कहीं अच्छी जगह ही देखी जाए। तो मेरे बच्चे पे कार्ड बना हुआ है यहाँ, पैनल कार्ड। उसने बताया कि पापा तो आपका नाम भी है, मेरे तो कार्ड है मेरा। तो मैंने बेटा इसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, फिर चलें दिखाएं। तो मैं दिखाने के लिए आया। दिखाने के लिए जब आया तो ऐसे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, प्रदीप साहब प्रकाश जी से, जो बड़े ही मेरी खुशनसीबी है ये कि इतने अच्छे डॉक्टर, इतने खुश अखलाक और इतने मरीज को संतुष्ट करने वाले बहुत कम डॉक्टर होते हैं। मेरी उम्र करीब 74-75 साल हो गई। ऐसे डॉक्टरों से बहुत कम वास्ता पड़ा है जैसे प्रदीप साहब हैं। और मेरी जो है दुआ आशीर्वाद उनके साथ ऐसा है कि भगवान उनको और ऊंचे लेवल पे पहुंचाए ताकि इतने खुश अखलाक डॉक्टर हैं। और ऐसा ही मुझे हॉस्पिटल मिल गया। यहाँ भी देख रेख के लिए कोई किसी चीज़ की कमी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप प्रकाश, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल, नेहरू नगर, गाज़ियाबाद में कार्यरत हूँ। पेशेंट श्री रहमत खान जी हमारे पास नवंबर 2022 में आए थे। उस वक्त उनको पेशाब में खून आने की समस्या हो रही थी। हमने जब उनका इवैल्यूएशन कराया तो हमने ये पाया कि उनकी पेशाब की थैली में एक गांठ है जो कि ब्लैडर कैंसर होने की संभावना को जताता था। हमने जब उनका आगे इलाज के लिए जांचें की, उनके पेट स्कैन जब कराए तो हमने ये भी पाया कि उनकी पेशाब की थैली में गांठ के साथ साथ उनके प्रोस्टेट में भी गांठ होने की संभावना पाई गई। हमने उस वक्त उनकी पेशाब की थैली का ट्यूमर का ऑपरेशन किया और साथ में प्रोस्टेट की बायोप्सी भी की। जब ये दोनों बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो पेशाब की थैली में तो कैंसर कंफर्म्ड हुआ ही, जो कि हमने पूरी तरह से उसको दूरबीन विधि से निकाल दिया था। प्रोस्टेट का भी बायोप्सी उनकी पॉजिटिव आई। उनका पीएसए भी 19.6 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। हमने उनका फर्दर पीएसए में पेट स्कैन कराया जिसमें ये पाया गया कि बीमारी सिर्फ प्रोस्टेट में ही है और कहीं और नहीं फैली है। इस पेशेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। इनको पुराना हार्ट का अटैक आया हुआ था और इसके चेंजेस हार्ट में थे। हमने अपनी एनेस्थीसिया टीम से डिस्कस किया कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए इनका रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी की आवश्यकता पड़ेगी। पेशेंट को भी हमने और उनके रिलेटिव्स को भी हमने समझाया कि लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर है, कहीं और नहीं फैला है और इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट यही है। और रोबोटिक सर्जरी इवन जो हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी सेफ होती है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद हमने इनका रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी का ऑपरेशन किया। जो ऑपरेशन काफ़ी अच्छा था। 4 घंटे के करीब में हमने इनका प्रोस्टेट में जो गांठ थी, जो जितनी लोकलाइज लग रही थी थोड़ी उससे एडवांस्ड ही थी, लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रोस्टेट जो निकाल के और साथ में लिम्फ नोड्स वगैरह निकाल के जांच के लिए भेजा। ब्लड लॉस कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। पेशेंट की रिकवरी पोस्ट ऑपरेटिव में काफ़ी अच्छी रही।
5वें दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो गए और आज पेशेंट डिस्चार्ज होके ये जा रहे हैं और काफ़ी खुश हैं रिज़ल्ट से। छोटे चीरों की वजह से उनको पेन ज़्यादा नहीं है। उनका हार्ट का भी जो इश्यू था कोई पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स में हार्ट का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं और ओवरऑल उनकी रिकवरी बहुत ही बढ़िया रही है।